Hello students, how are you? I hope you are doing great. Welcome back to my channel Science by Gitanjali Kaushik. As you know कि हमने प्रैक्टिस बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर योर बोर्ड्स प्रैक्टिस. डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं. दिस सीरीज इज ओनली फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि आपको पता चले कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियसली 10 ईयर बेसिस पे जो क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं वो किस टॉपिक्स पे हैं. तो 10th क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 12th बोर्ड्स कि 12th में बायोलॉजी में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. तो जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे. जेनेटिक्स में मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपको पता है कि मेंडल है. मेंडल ने पाइसम सताइवम पे स्टार्ट किया था काम करना. पाइसम सताइवम गार्डन पी रिसर्च वर्क उसका पाइसम सताइवम पे था और उसने उसी बेसिस पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस के कुछ लॉज को डिस्कवर किया. तो उन लॉज के बेसिस पे, उन क्रॉसेस के बेसिस पे हर टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, हर सेक्शन में आता है. तो उन्हीं क्रॉस और उन्हीं की रेशियोज को आज हम डिस्कस करेंगे वेरी ब्रीफली. अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखोगे तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और चैनल पे अवेलेबल है, तो स्टे कनेक्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया जिसमें उसने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोनो मीन सिंगल, हम सिंगल कैरेक्टर लेते हैं. जो बच्चे ऑलरेडी रिवीजन में है उनको पता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है. टू टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ट्रेट में. एक डोमिनेंट है जो अपने आप को हर सिचुएशन में एक्सप्रेस करता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर है जो सिर्फ डोमिनेंस की एब्सेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो मोनोहाइब्रिड में हम सिंगल ट्रेट लेते हैं. सिंगल ट्रेट मतलब चाहे कलर, चाहे हाइट, चाहे किसी की शेप. मतलब पी प्लांट में फ्लावर की शेप, फ्लावर का कलर, प्लांट की हाइट, ऐसे सिंगल कैरेक्टर लेंगे और रेशियो कम्स आउट टू बी 3:1. 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होती है. सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डिटेल में स्टडी कर लेना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कैसे क्रॉस होता है, फिनोटाइप जीनोटाइप है क्या, फिनोटिपिक रेशियो है क्या और जीनोटिपिक रेशियो है क्या. बहुत कंफ्यूजन है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो में और पेपर में क्वेश्चन बार बार आता है. तो डू रिमेम्बर कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:1. देन मूव्स टू द डाईहाइब्रिड क्रॉस. डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स टेकन एट अ टाइम. एक ही टाइम पे 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करते हैं. 2 कैरेक्टर मींस ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स होते हैं. वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव. सपोज मैंने हाइट एंड कलर 2 कैरेक्टर्स को एक ही टाइम पे क्रॉस कराना, मींस टॉल एंड ग्रीन, येलो एंड ड्वार्फ. मींस दोनों कैरेक्टर्स एक डोमिनेंट सीरीज में और एक रिसेसिव सीरीज में 2 कैरेक्टर्स टेकन क्रॉस करेंगे. फिनोटिपिक रेशियो कम्स आउट टू बी 9:3:1. 9:3:3:1. तो डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इसी के रिलेटेड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब आप पढ़ लोगे. थर्ड कंसेप्ट, थर्ड क्रॉस जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट मीन्स कंप्लीटली नॉट एक्सप्रेस. मीन्स कि कोई भी कैरेक्टर जो डोमिनेंट है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करता है. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मींस कैरेक्टर डोमिनेंट होने के बाद भी इनकम्प्लीट है. व्हाई इट इज सो? तो इसका एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट. बार बार पेपर में पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है आपने और एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए. इट इज मिराबिलिस जलापा. साइंटिफिक नेम मिराबिलिस जलापा, कॉमन नेम 4 o'clock प्लांट. उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर जब कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट ना कंप्लीटली डोमिनेंट है ना कंप्लीटली रिसेसिव है. रेड और व्हाइट को जब क्रॉस करते हैं, मींस रेड कलर फ्लावर्स और व्हाइट कलर फ्लावर्स को जब क्रॉस करेंगे, इट कम्स आउट टू बी पिंक कलर. एंड पिंक कलर इज नाइदर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव. इंटरमीडिएट कलर आता है. इसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, दैट इज कि ऐसा क्रॉस मींस डिफाइन द क्रॉस और वर्क आउट द क्रॉस इन विच
the phenotypic ratio or the genotypic ratio will be same. Means रेड और व्हाइट को जब क्रॉस कराओगे तो फिनोटिपिक जो आएगा जनरेशन में दैट इज व्हाइट कलर, सॉरी पिंक कलर, एंड पिंक कलर का जो रेशियो आता है वो 1:1 आता है. मींस फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:1 रहता है. तो दिस इज द टाइप ऑफ क्रॉस इन विच द रेशियो ऑफ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक विल बी सेम. तो ऐसा क्रॉस जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम रहेगी दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दोनों रेशियोज 1:2:1 रहते हैं. एंड सेकेंड क्वेश्चन कम्स आउट टू बी कि जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:1 है, जीनोटिपिक भी 1:1 है, लेकिन जो F1 जनरेशन का फिनोटाइप आता है दैट इज ऑफ पिंक कलर. तो ना तो पेरेंट 1 पिंक है ना पेरेंट 2 पिंक है. मतलब आपने रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराया तो पिंक फ्लावर आया. मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन फिनोटाइप विल neither resemble with parent 1 nor resemble with parent 2. ना तो वो parent 1 से resemble करता है ना parent 2 से. मतलब दोनों ही parent से कलर रिजेंबल नहीं करता है, इंटरमीडिएट कलर आता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एंड फोर्थ वन इज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस इज व्हाट? कोडोमिनेंस मींस कंप्लीटली डोमिनेंट और दो कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट एट अ टाइम. टू कैरेक्टर्स जो हैं वो कंबाइनली डोमिनेट करते हैं. दो एलील्स जब डोमिनेट करेंगे तो एक कैरेक्टर आएगा. सपोज ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए है तो ए की कैरेक्टर, एक ही एलील डोमिनेंट है दैट इज ए. ब्लड ग्रुप बी है तो एक ही एलील डोमिनेंट है दैट इज बी. लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए भी डोमिनेंट बी भी डोमिनेंट. दोनों डोमिनेंट एलील्स, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स एक सिंगल टाइम पे को एग्जिस्ट करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं को डोमिनेंट. एंड रेशियो कम्स आउट टू बी 1:2:1. आई होप कि आपको ये 4 क्रॉसेस का पता होगा और ये पता होगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडेलियन इनहेरिटेंस का. स्टे कनेक्टेड. आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस बूस्टर सीरीज के बाद खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि यस वी आर रेडी फॉर आवर boards. So prepare well, do practice. Thank you so much. Stay connected. Don't forget to share and subscribe Science by Gitanjali Kaushik.